जय मसीह की दोस्तों क्या आप और मैं एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि हम कई समयों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई समय या फिर कई महीनों से या फिर कई सालों से भी, परंतु दोस्तों आज तक आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, या फिर अब मैं और आप प्रार्थना से हार चुके हैं कि मैं कई समयों से, कई दिनों से, कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं परंतु परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यह मैसेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक हारे हुए मसीही भाई बहन हो या फिर प्रार्थना से भी आपने क्विट यानी कि छोड़ दिया होगा प्रार्थना करना और आपका प्रार्थना पर से भरोसा ही जैसे उठ गया होगा, तो दोस्तों आज का यह मैसेज आपके लिए बहुत ही अनोखा बनने वाला है। दोस्तों अगर मैंने और आपने अब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया है, इसका मतलब साफ है कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसे वचन मिस हो रहे हैं, या यूं कहे कि हम परमेश्वर के वचनों से बाहर ही प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, या फिर हम अपने मर्जी से, अपने सोचों से या फिर अपनी ताकत से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे हमारी प्रार्थना आगे ही नहीं जा पाती। दोस्तों सबसे पहली बात तो प्रार्थना में आपको यह वचन बहुत ही मदद करने पाएगा, जहां पर वचन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी कि साफ साफ उस जगह पर परमेश्वर का वचन हमें समझाने की कोशिश करता है कि सही रीति से यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना कोई भी मनुष्य नहीं जानता जब तक आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलते हैं। आप और मैं जब तक पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चलते हैं तब तक हम सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले कि जब भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं या फिर आप कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, जब भी प्रार्थना करें तब पवित्र आत्मा की सहायता जरूर लें, क्योंकि पवित्र आत्मा को इसीलिए हमारे पास भेजा गया है, आपके पास भेजा गया है, आपको दिया गया है, ताकि हम सही रीति से प्रार्थना करें, सही रीति से परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर एक बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखने पाए। इसीलिए दोस्तों जब भी मैं और आप प्रार्थना करें तब पवित्र आत्मा की सहायता ले, पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, उसके हाथों में सौंपाए और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आपकी आत्मा प्राण शरीर को पवित्र आत्मा नियंत्रण करके जब आप और मैं उससे हमारा कब्जा सौंपते हैं तब जाकर पवित्र आत्मा हमें चलाता है और हमारे अंदर, हमारे भीतर परमेश्वर के ऐसे ऐसे वचनों को देता है, जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि पवित्र आत्मा ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर की हर एक बातों को जानता है और परमेश्वर की इच्छा को भी जानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना सिखाता है। दोस्तों इसीलिए जब भी आप और मैं प्रार्थना करें तब पवित्र आत्मा की सहायता जरूर ले, और जब आप और मैं पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं उस वक्त पवित्र आत्मा हमें हर एक ऐसे भूलों को हमें स्मरण दिलाता है, हमारे अपराधों को चाहे छोटे से छोटा भी क्यों ना हो वह तमाम बातों को हमें स्मरण दिलाता है। और मैं और आप जब उन तमाम बातों को मानते हैं और पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं और हम जब पवित्र होकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना को रखते हैं तब आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो जो वचनों के आधारित होगी वह सफल ही होने पाएंगी। इसीलिए दोस्तों आज तक आपने प्रार्थना से हारे होंगे या फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिला होगा, तो जरूर यह बात ध्यान दें कि जब भी आप और मैं प्रार्थना करें तब पवित्र आत्मा की सहायता जरूर ले दोस्तों। और दोस्तों तब जाकर पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सिखाएगा, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर यह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और पवित्र आत्मा
भी यह जानता है कि पिता की इच्छा क्या है। पिता की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार मांगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर एक अर्ज़ियों को रखें, जिससे कि हमारी प्रार्थना में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आने पाए। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करने पाते हैं तब यह होता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं और आप प्रार्थना की शुरुआत करें तब धन्यवाद के साथ हमारे हर एक अर्ज़ियों को रखें। चाहे हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तब भी हम परमेश्वर से पश्चाताप के साथ, धन्यवाद के साथ हमारे हर एक अर्ज़ियों को रखने पाए, जिससे कि परमेश्वर हमें उन तमाम प्रार्थना का प्रतिफल देने पाए। क्योंकि दोस्तों वचन ही मुझे और आपको कहता है कि मांगने से पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम मांगने से पहले धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर हम विश्वास के साथ जो मांगते हैं उसे मान लेते हैं, तब दोस्तों परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में हर एक वह प्रार्थना को पूरी करने पाता है। क्योंकि विश्वास बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में रोल निभाता है। जिस प्रकार वचन हमें और भी बातें कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास यह करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसीलिए विश्वास भी हमें रखना है, जिससे कि हमारी प्रार्थना में कोई भी रुकावट ना आने पाए और हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनने पाए। दोस्तों अगर हम प्रार्थना भी करते हैं और वचनों के आधारित भी प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं होगा, उन समय में भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इसीलिए दोस्तों जब भी मैं और आप प्रार्थना करें तब हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है। और पवित्र आत्मा जब हमारी सहायता करता है, या फिर यूँ कहेंगे पवित्र आत्मा जब हमारा कब्जा लेता है, तब हमें हर एक वह छोटी छोटी भूलों को भी रियलाइज करवाता है, जिससे कि हम उस बातों से पश्चाताप करें और हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमारे हर एक अर्ज़ियों को रखने पाए विश्वास के साथ दोस्तों, ताकि हमारी हर एक अर्ज़ियों को परमेश्वर सुनने पाए। आने वाले मैसेज में हम और भी प्रार्थना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार आप परमेश्वर के प्रार्थना में या फिर परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना कर सकते हो, जिससे कि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे ही बढ़ते जाओ। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।